इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, बीजिंग में पुतिन की नई प्लानिंग सामने आई है। पूरे यूक्रेन में ब्लैकआउट करवाने का प्लान है। गैस और बिजली की सप्लाई बंद करवाएंगे। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री से सप्लाई बंद करने के लिए कहा। तो अब ऐसा लग रहा है कि ये जो आगे बढ़कर एक दूसरे प्लान पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं व्लादिमीर पुतिन, जहां पर यूक्रेन राजी अगर नहीं हो रहा है तो फिर पूरी तरह से ब्लैकआउट करके एक दबाव बनाने की कोशिश व्लादिमीर पुतिन की नजर आ रही है। तो आप देखिए यूक्रेन में ब्लैकआउट करवाने का प्लान, और यह कैसे होगा। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री से सप्लाई को बंद करवाने की बात की जा रही है। गैस और बिजली की सप्लाई बंद करवाई जाएगी, यानी कंप्लीट ब्लैकआउट, और यह बड़ा झटका हो सकता है ठंड से पहले। तो देखिए मॉस्को का बड़ा ऑपरेशन टोटल ब्लैकआउट यूक्रेन। पुतिन रिवर्स गैस सप्लाई बंद करवाने की तैयारी कर रहे हैं। पुतिन ने स्लोवाकिया से गैस बंद करने का आह्वान कर दिया है। यूरोप से वापस यूक्रेन भेजी जाने वाली गैस पर नजर है। यूक्रेन पर दबाव के लिए बिजली सप्लाई रोकने की योजना पर काम किया जा रहा है। यूक्रेन को पड़ोसी यूरोपीय देशों से बिजली की सप्लाई। स्लोवाकिया यूरोप से गैस पहुंचाने के मुख्य रास्तों में एक है। यही वजह है कि उसका जिक्र सामने आया है। पुतिन का संदेश विशेष रूप से स्लोवाकिया पर केंद्रित है। बड़ी बात देखिए यह है कि गैस और बिजली सप्लाई रोककर पुतिन यूक्रेन पर दबाव बढ़ाना चाह रहे हैं। गैस बिजली सप्लाई राजनीतिक रणनीतिक दबाव का साधन बनता हुआ नजर आ रही है। अब आप ये समझिए कि आखिर क्यों व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर ब्लैकआउट बम चलाना चाहते हैं। दरअसल 10 दिन में 8 रिफाइनरीज पर अटैक किया यूक्रेन ने। रूस की अगर बात करें तो यहां पर 23 अगस्त को रोस्टोव की रिफाइनरी पर अटैक किया गया यूक्रेन की तरफ से। इसके अलावा 27 अगस्त को स्वात रोपोल पर अटैक किया गया। 27 अगस्त को वोरोनिश पर भी अटैक किया गया और 27 को ही समारा रिफाइनरी पर भी अटैक किया गया। एक साथ 3 बड़े हमले। 28 अगस्त की बात करें ब्रियांस्क में अटैक किया गया। तो 29 अगस्त को सिजरान में अटैक किया गया। लगातार ऊर्जा ठिकानों को नुकसान पहुंचाया गया। 29 अगस्त को क्रास्नोदर और 1 सितंबर को ब्रियांस्क में अटैक किया गया। और यही वजह है कि इन हमलों के बाद जो नुकसान पहुंचा है रूस को, इसके बाद व्लादिमीर पुतिन काफी ज्यादा तिल मिलाए हुए हैं। और मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, ये पूरी प्लानिंग क्या नजर आ रही है, क्या डिटेल नजर आ रही है? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो शर्तें रखी गई हैं यूक्रेन के सामने, ज़ेलेंस्की के सामने, वो तो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या ये दबाव काम आएगा, ऐसा लग रहा है व्लादिमीर पुतिन को? देखिए एक बात तो तय है कि कम से कम चीन का जिस तरीके से खुलकर रूस को समर्थन हासिल है, इसके बाद तो इस युद्ध में कहीं भी एक छोटा सा कॉमा नहीं आने वाला है, एक छोटा सा भी ब्रेक नहीं आने वाला है। यानी कि ये युद्ध अपने प्रचंड गति से चलेगा। और वैसी स्थिति में रूस की तरफ से कोशिश यही है कि यूक्रेन में जो भी जरूरी के मिलिट्री या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का कोई भी रिसोर्स है उन सब को ख़त्म कर दिया जाए, यूक्रेन को घुटने पे टेका जाए। दरअसल उन्हें भी पता है कि लड़ाई यूक्रेन से नहीं है, लड़ाई अमेरिका से है, नाटो मुल्कों से है। और नाटो मुल्क और अमेरिका को पुतिन एक बड़ा संदेश दे रहे हैं। संदेश ये कि देख लो मैं अकेला नहीं हूँ। अकेला 3 साल से भारी था, और अब ऐसे में जब चीन और बाकी मुल्कों का भी रूस को समर्थन हासिल है तो वैसी स्थिति में अमेरिका और नाटो पर कितना बड़ा दबाव होगा। लेकिन डर की बात यह है कि पुतिन के इस संदेश से अगर यूरोपीय देश डरेंगे तो ऐसी स्थिति में वो फिर एकजुट होंगे, और ऐसी स्थिति में फिर रूस बनाम नाटो की जो जंग जो पहले थोड़ी दूर दिखती थी, आज के संदर्भ में देखें तो अब लग रहा है कि वो कभी भी शुरू हो सकता, वो ज़्यादा जल्दी शुरू होगा। क्योंकि यूरोप के देशों को भी मौका मिल गया ये कहने के लिए कि रूस कितना ताकतवर हो रहा है और यूरोप के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। जी बिल्कुल।